जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थस ने दिया। ठीक है, माल्थस के अनुसार गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती है अर्थात लगभग 16 साल में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। माल्थस के अनुसार गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती है अर्थात कितने साल में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है? 16 16 साल में। वर्षों में। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। जनसंख्या की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देयर आर 5। 5। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती है जनसंख्या की। पहला की बात करेंगे, प्रथम अवस्था होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। यह प्राचीन भारत में देखी जाती थी। ठीक है, इसमें जन्म दर भी मतलब उच्च होगा, मृत्यु दर भी उच्च होगा। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत काल में थी। ठीक, दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न हो जाती है। इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब जन्म दर मतलब क्या होगा? निम्न होगा, मृत्यु दर अगर उच्च होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जनसंख्या बहुत ही तेजी से मतलब क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। जबकि प्रथम अवस्था की बात करें, उसमें क्या होता है? इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही मतलब उच्च होता है। और पहले के समय में इसी प्रकार की देखी जाती थी, जहां पर मतलब बेसिक हेल्थ की चीजें उपस्थित नहीं होती थी। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या कहते हैं जनसंख्या का? तो इसमें जन्म तथा मृत्यु दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च तथा मृत्यु इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होती है। इसमें जनसंख्या में मतलब क्या होती है? इसमें आपको स्थिरता आपको देखने को मिलती है तीसरी वाली अवस्था में। चौथी वाली अवस्था में क्या होती है? तो इसमें जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होती है, इसमें स्थिरता अधिक आती है। भारत की यही अवस्था है। भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही मतलब क्या है? मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए भारत जो है चौथी अवस्था में आता है। जनसंख्या किस अवस्था में आता है? फोर्थ चौथी स्टेट में अवस्था आता है। में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे पांचवी अवस्था क्या कहता है? तो इसमें जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम हो जाता है। ये विकसित देशों में देखने को मिलता है। इसमें जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि वहां पे मतलब बात करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। और बात करेंगे तो आप देखोगे तो वहां पे मतलब जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो ऐसी अवस्था बात करेंगे, बहुत अधिक विकसित देश जो होता है, वहां पे आपको ये अवस्थाएं दिखने को मिलती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1872 में। बिल्कुल, 1872 में हुआ, लेकिन ये सीमित क्षेत्र में था। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। 1881 में। किसके शासनकाल में हुई, तो क्या बताएंगे? रिपन के। बिल्कुल, रिपन के शासनकाल में हुई। ठीक है, पहली बार मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित नहीं थी। नियमित 1881 में, रिपन के शासनकाल में। ठीक है, नियमित रूप से जनसंख्या 2011 की जनगणना कितनी थी? 2014 की जनगणना के 14वीं नंबर की थी, किंतु प्रारंभ बात करेंगे तो 15वीं थी। प्रारंभ से अगर बात करेंगे तो 14वीं, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना 14वीं थी। 14वीं। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, भारत में जनगणना का दायित्व किसके ऊपर है? कौन मतलब करता है? जनगणना कौन करवाता है? जैसे रजिस्ट्रार जनरल जो रजिस्ट्रार होता है, जनरल। उसको जनगणना कराने की जिम्मेदारी आती है। ठीक है, अगर पूछे किस मंत्रालय के अधीन जनगणना कराने की जिम्मेवारी है, मंत्रालय अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, गृह मंत्रालय की गृह जिम्मेवारी होती मंत्रालय। है मतगणना करवाना। ठीक है, विश्व में पहली बार जनगणना किस देश में किया गया था? स्वीडन में। पहले विश्व में, भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4। बिल्कुल, 2.4। 2.4% है। लेकिन बात करेंगे जनसंख्या कितनी परसेंट है? विश्व की जनसंख्या का भारत कितना परसेंट है? बिल्कुल, ठीक है, 17। ध्यान रखिए, 17.5%। 17.5%। ठीक है, 1921 में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि देखी गई थी। इसे मतलब क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, मतलब महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है, बताइए 2021 में मतलब क्या था? इससे पहले जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में काफी अधिक मतलब कमी देखने को मिला। इसलिए 2021 को मतलब क्या बोला जाता है? महान विभाजक वर्ष कहते हैं। जबकि लघु विभाजक वर्ष 1921 को जनसंख्या ना के, सर। हाँ, 21 को 1921 को, नहीं नहीं, 1921 को महान विभाजक वर्ष, 1951। गलत है लगता हाँ, है, प्रिंटिंग क्या प्रिंटिंग नहीं गलत समझ है रहे? क्या? ठीक तो है, महान विभाजक वर्ष 1921 में, बोलते और हैं लघु विभाजक वर्ष 1951 में। मन से बोलते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं गलत ना, लिखा हुआ उन्नीस है सौ ये। एक से 1901 से लेकर 21 को लघु बोलते हैं, मतलब महान विभाजन हाँ, बढ़ते क्रम। और 51 से लेकर 81 तक जो है ना, घटते क्रम। तो उसी को तो बोले, 1951 को लघु बोलते हैं, 1951 हाँ को ठीक। महान बोलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं इसको। ठीक तो ठीक है, है। 1921 को मतलब महान विभाजक वर्ष, 1951 को लघु विभाजक वर्ष। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कुछ मतलब बेसिक फैक्ट के ऊपर आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में मिलेगा, तीसरा नंबर पे बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक में। ठीक है, निम्नतम जनसंख्या में सिक्किम की जनसंख्या अप्रोक्स 7 लाख के आसपास, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश का आएगा। ठीक है, लेकिन शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली। दिल्ली, फिर पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़। ठीक है,
और लक्षद्वीप के सबसे न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में कम सबसे है। कम है, फिर दमन-दीव में, फिर दादरा नगर हवेली में। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें 1000 पुरुषों पे लिंगानुपात कितना है? 700 943 943। वेरी गुड। ठीक है, ये लिंगानुपात 943। है। लिंगानुपात का डिफिनेशन क्या होता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की केरल में है, 1084 है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ का भी ठीक ठाक है। ठीक है, क्योंकि बात सबसे कम जनसंख्या 879 कहाँ का है? हरियाणा का सबसे कम है। ठीक है, उसका जम्मू कश्मीर का बात करें 889 है, फिर सिक्किम है, फिर मतलब बिहार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपको क्या रखना है, याद में रखना है, और जनगणना पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, जिनका भी एग्जाम होगा वो जनगणना को पढ़ कर जाइएगा, हम एक बार जनगणना पढ़ा देंगे। ठीक है, और मैं जनगणना का एक पीडीएफ डाल दूंगा, अभी जो चैनल का जो लिंक गया ना उसमें आपको जनगणना का पीडीएफ एक मिल जाएगा। सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी नए लोग हैं सबके सब ज्वाइन कर लीजिए। मैं दरोगा से लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ उसमें डालूंगा, आप लोग उसको देख के जाइएगा, हो सके तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं सारे लोग इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए अंतिम टाइम के मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए शिशु लिंगा की बात सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो बताएंगे, मैं इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, जब सभी लोग ज्वाइन कर ले तो बताइए कि मैं इसको डिलीट करूंगा। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन के लिए 6:45 में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश है 972 के पास। ध्यान में रखिएगा। सबसे कम की बात करेंगे शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? कहाँ पे हरियाणा। होगा? हरियाणा में सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा बिहार में है। यूटी में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, 11,000 समथिंग हुआ, 11,000 कुछ है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें अरुणाचल प्रदेश में मार्च 17 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि का मेघालय जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला 27% का दशकीय वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पे? नागालैंड का न्यूनतम दशकीय वृद्धि है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करेंगे कहाँ पे है तो आप ध्यान में रखोगे मेघालय का है, और न्यूनतम की बात करेंगे नागालैंड का है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता केरल कितना परसेंट? 94%। केरल की बिल्कुल 94% साक्षरता केरल के पास है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात करेंगे मिजोरम। ठीक है, 91.3%। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप हमें ये बताइए। ठीक है, आगे की बात करेंगे, आप हमें न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे बिहार कितना परसेंट? 61.8%। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, सर्वाधिक मतलब नगरीय जनसंख्या की बात करें कहाँ पे तो महाराष्ट्र में आपको सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे तो क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, आप इसे याद रखें। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य क्या होगा? ओवरऑल केरल भी, और महिला और पुरुष में अगर ऐसे बात करेंगे उसमें भी क्या होगा तो कौन होगा? केरल ही होगा। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, न्यूनतम पुरुष तथा महिला जनसंख्या वाला राज्य तो ओवरऑल में भी सबसे कम बिहार, और ऐसे भी मतलब क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती है तो क्या बताएंगे? 31% अप्रॉक्स में। जब ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31.1% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि 68.9% की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है तो राज्यों के प्रमुख नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तभी सारे राज्यों के नृत्य के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला एक सिंपल प्रश्न, झिझिया नृत्य कहाँ का नृत्य? झिझिया हिमाचल का है। कहाँ का नृत्य? झिझिया हिमाचल प्रदेश। ये बिहार का नृत्य झिझिया। मिथिला साइड का सर। हम मिथिला क्षेत्र में खेलते हैं झिझिया, उसे नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ बिहार में फेमस है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, महिलाएं मतलब सर पे मतलब क्या रखती है? घारा रख के उसमें मतलब दीप जला के मतलब वायलेंस करके मतलब नृत्य करती है। ठीक है, झिझिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा मतलब
ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं इसे मतलब बुरी आत्मा को मतलब इसमें क्या होता है तो भगाया जाता है। ठीक है, चलिए ज्वाइन हो गया सभी लोगों का चैनल ज्वाइन कर लिए सभी लोगों ने। हाँ सर। चलिए आप देते हैं नृत्य में देखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले क्या होता है, तो शास्त्रीय नृत्य के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित एवं पेशेवर नर्तक द्वारा किए जाते हैं, उदाहरण भरतनाट्यम एवं कथकली। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ इतिहास होते हैं, इसको हमेशा प्रशिक्षण के माध्यम से ही मतलब किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के भरतनाट्यम कथकली, उसके बारे में बात करेंगे कितने मतलब शास्त्रीय नृत्य, बात करेंगे उसका फोल्क नृत्य जिसको लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, लोक नृत्य के लिए कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होते हैं। शास्त्रीय नृत्य के लिए नियम भी होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं, जबकि लोक नृत्य के लिए कोई भी नियम और सिद्धांत नहीं होते। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होता, आपको जैसे है वैसे कीजिए। ठीक है, और लोक नृत्य लोगों का व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। जैसे बात की गरबा और भांगड़ा, गरबा और भांगड़ा का कोई स्टाइल होता है क्या? भांगड़ा नहीं देखिएगा सर। कोई मतलब खड़ा खड़ा कर रहा, कोई जमीन पर लेट के कर रहा, मतलब कोई डिसिप्लिन नृत्य नहीं है। ठीक है, जबकि बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य में फुली डिसिप्लिन नियम और रूल्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ नृत्य की होकर बात करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर का बात करें, रऊफ हफीजा नृत्य। हिकट कहाँ का नृत्य है? रऊफ हफीजा नृत्य। हफीजा नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, सेंडोल नृत्य कहाँ का? सोंडोल नृत्य, सोंडोल लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख का। छपेली कहाँ का? छपेली हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। डांगी कहाँ का? हिमाचल से। डांडी कहाँ का? डांडी गुजरात, पंजाब। डांगी, डांगी की बात करेंगे हिमाचल का है। डंडा नाच भी हिमाचल का है। ठीक है, गढ़वाली और कुमायूं कहाँ है? गढ़वाली और कुमायूं उत्तराखंड। उत्तराखंड का। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ है? भांगड़ा और गिद्दा पंजाब। बिल्कुल पंजाब का। ठीक है, सांग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा कहाँ का है? हरियाणा। हरियाणा। घूमर कहाँ का? घूमर, घूमर कहाँ का नृत्य है? घूमर राजस्थान। राजस्थान। बिल्कुल राजस्थान का। ठीक है, लावनी और तमाशा कहाँ का है? ठीक है, सही है, लवनी और तमाशा कहाँ है? लावनी और तमाशा महाराष्ट्र। मटकी कहाँ का? मटकी, जावरा नृत्य और मटकी मध्य प्रदेश। सुआ नृत्य कहाँ का? सुआ नृत्य क्या बताएंगे? सुआ नृत्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर रासलीला कहाँ का? नौटंकी और रासलीला यूपी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। विदेशिया कहाँ का? विदेशिया जट जटिन बिहार। बिहार। फिर छऊ और पाइका कहाँ का? छऊ और पाइका झारखंड। झारखंड, झारखंड का है। ठीक है, घुमरा नृत्य कहाँ पे? घुमरा, घूमर नहीं पूछा, घुमरा उड़ीसा। उड़ीसा। धनुची और कीर्तन कहाँ के? धनुची नृत्य और कीर्तन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का। बिहू की बात करेंगे या फिर बागुरुंगवा नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका असम का है। ठीक है, बांग्ला नृत्य कहाँ पे? बांग्ला नृत्य मेघालय। मेघालय का। ठीक है, मुखौता नृत्य जिसको युद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं, कहाँ का है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। बिल्कुल ठीक है। मोडसे और चोंग की बात करें, नागालैंड का। लाई हरोबा जगोई, लाई हरोबा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका मणिपुर का आपको देखने को मिलता है। जबकि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कथक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का कथक? उत्तर प्रदेश। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा। सत्रिया कहाँ का? सत्रिया असम। सत्रिया के जनक कौन है? शंकर देव। हाँ, शंकर देव। शंकर देव जो है सत्रिया के जनक है। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का? मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुरी कहाँ का? कुचिपुरु आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का? कथकली केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का? क्या बताएंगे? केरला। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। सबसे बाद में किस शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया गया? सत्रिया को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा आपका। हाँ, शास्त्रीय भाषा पे आते हैं। ठीक है, देखिए शास्त्रीय भाषा के कॉन्सेप्ट, ये भाषा कम से कम 1500 बीसी पुरानी होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1500 बीसी ये भाषा कम से कम पुरानी होनी चाहिए। अब 1500 से भी अधिक पुरानी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी कुल संख्या 9-6 बताई गई है। इस भाषा में मतलब क्या देखेंगे तो आपको ओरिजिनल उपन्यास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब लिखित चीजें इस भाषा में आपको देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से बात करेंगे 6 है। जैसे कन्नड़ की बात करेंगे कर्नाटक से, तेलुगु आंध्र प्रदेश से, तमिल की बात करेंगे तमिलनाडु से, मलयालम की बात करेंगे केरल से, उड़िया की बात करेंगे उड़ीसा से, और संस्कृत की बात करेंगे तो
देव भाषा कही जाती है, संपूर्ण भारत कह लीजिए, ठीक है। वैसे किस राज्य की भाषा, संस्कृत भाषा को शामिल किया गया है? राज्य की आधिकारिक भाषा संस्कृत उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे बाद में जो भाषा को शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में, कौन सी भाषा थी? उड़िया। उड़िया। उड़िया को। आप देखेंगे राज्यों के प्रमुख मेले और त्योहार की बात है। ट्यूलिप महोत्सव, कंचोट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। त्योहार, ठीक है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? लद्दाख। लद्दाख। फगली महोत्सव कहाँ पर? फगली फेस्टिवल का फगली हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। फूलदेई कहाँ पे मनाते हैं? फूलदेई उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है। बैसाखी कहाँ पे? बैसाखी पंजाब। मेला हरियाणा। फरीदाबाद में। फरीदाबाद में, ठीक है। माधापुर मेला कहाँ पे लगता है? माधापुर मेला गुजरात। गुजरात में। पुष्कर मेला, फिर गणगौर उत्सव कहाँ पे लगता है? पुष्कर और गणगौर उत्सव राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव या फिर गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र। कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है? कजरी उत्तर प्रदेश। मेला महोत्सव, ठीक है। नमक चावल महोत्सव, ये सब कहाँ पे मनाते हैं? सबके सब, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी सबके सब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। सोनपुर मेला बिहार। बिहार में। किनारे लगता है? तो नदी गंडक। गंडक होगा। किनारे सोनपुर मेला, ठीक है। सोनपुर में गंडक नदी जाके गंगा में जाके आगे चल के मिल जाती है। सरहुल महोत्सव सरहुल में झारखंड, ठीक है। वो रथ यात्रा, ठीक है। नव केलकर त्योहार, नुआखाई उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? उड़ीसा। ओडिशा में। दुर्गा पूजा, डोल यात्रा कहाँ पे? दुर्गा पूजा डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम लोसांग उत्सव सिक्किम। असम। बिहू त्योहार अरुणाचल प्रदेश। असम होगा। अरुणाचल। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करेंगे। मौतसू उत्सव है मोंगबोंग, क्योंकि मोंगबोंग मोई मोई नहीं है, ठीक है। मोंगबोंग है, कहाँ पे मनाते हैं? नागालैंड। नगाई सी उत्सव होता है, कहाँ पे मनाते? लुई नगाई, मणिपुर। ठीक है। ध्यान रखें, मणिपुर में, ठीक है। चापचर कूट, ठीक है, या फिर पावल कूट, मीम कूट, ये सब कहाँ पे मनाते हैं? कूट वाला मिजोरम में। मिजोरम। कहाँ पे मनाते? तिलकुट मिजोरम सर। मिजोरम। मकर संक्रांति 14 तारीख को खाएंगे, 14 जनवरी को खाएंगे। ठीक है। हाँ, आने वाला है। हाँ, मेंबर 14 करा जनवरी दिए, को। ठीक है। और थोड़ा गुड़ वाला जो तिलकुट जो होता है ना, गुड़ वाला, ठीक है। और वो भी आपको कहाँ से मिलता है? बनारस से जो मिलता है, बड़ा टेस्टी होता है, ठीक है। भाई उसको थोड़ा सा चीनी वाला अच्छा नहीं, गुड़ वाला अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, करगा की बात की। कर्नाटक में फ्लेमिंग कहाँ पे मनाते हैं? फ्लेमिंग उत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जो कि फूलों का त्योहार है, ठीक है। तेलंगाना में। देवी पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी? देवी पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, देवी पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। कहाँ भाग गया यार? चलिए, बात कर ओनम और जलीकट्टू कहाँ बनाते? ओनम और जलीकट्टू तमिलनाडु। बिल्कुल, ठीक है। तमिलनाडु में बनाते हैं ओनम और जलीकट्टू, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ओनम और त्रिशूलपुरम उत्सव। केरल में। ओनम पोंगल और जलीकुट्टी तमिलनाडु में। ओनम और त्रिशूलपुरम की बात करेंगे तो कहाँ पे मनाते हैं? तो केरल में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जितने भी आदमी हैं सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको आगे का भी पीडीएफ वगैरह, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बिहार एसआई के लिए कुछ पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको लिंक को डिलीट करने जा रहा हूँ। कर दो डिलीट, हो गया सभी लोगों का? सर कौन सा लिंक? यस होगा, इंफॉर्मेटिव ग्रुप है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, इसलिए उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर, जो अभी डाले हैं सर लिंक 6:49 में सर। चलिए, हाँ, ठीक है। लास्ट मैसेज वही होगा, ठीक है। अब आते हैं कुंभ मेला के ऊपर आते हैं, ठीक है। कुंभ मेला की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है, कौन सा मेला है? कुंभ मेला है, ठीक है। प्रत्येक बार, लेकिन अर्ध कुंभ की बात करेंगे तो कितने वर्षों पे लगता है अर्ध कुंभ? 12 वर्ष के बाद लगता है। 6 वर्ष का। प्रत्येक 6 वर्ष पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 6 वर्ष पे लगेगा क्या? अर्ध कुंभ लगेगा, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ पे देखने को मिलेगी? प्रयाग में।
पे देखने को मिलेगा? प्रयागराज। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन? हरिद्वार। हरिद्वार। चलेगा। मनोज कुमार जाधव ये भी आ जाए। कहाँ चले गए सर? बीपीएससी के लिए बताते हैं, कुछ यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट्स बताते हैं। बताएंगे। कहाँ पे थे? उज्जैन किस नदी के किनारे बताएंगे जरा अभी आप? शिप्रा नदी के किनारे। चले, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक पड़ता है, गोदावरी नासिक यहीं से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और कौन सी पहाड़ी से निकलती है ये? त्र्यंबकेश्वर से पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए, प्रमुख शहर था। और भारत के बिहार के कुछ शहर का नाम बताए जो कि गंगा नदी के किनारे है। पटना हो गया। 4 और बताइए यहाँ। पटना के अलावा बक्सर ना, बक्सर और भागलपुर है सर। भागलपुर, बेगूसराय। ये बताए समस्तीपुर में गंगा नदी पड़ेगी कि नहीं? थोड़ा सा समस्तीपुर में गंगा नदी है थोड़ा सा। ठीक है समस्तीपुर में गंगा नदी। ठीक है, वह चेक कीजिए। तो मेरे हिसाब से होता है बिहार के बीपीएससी के एग्जाम में बार गलती किए थे, हम भी नहीं मान। हाँ, ठीक है, चलो। संगीत का जो मधुर आवाज आ रहा है, थोड़ा सा उसको बंद कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आप देखें लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, पहला कर बागमती नदी में। वो तो पता है। ठीक है, 1907 में जमशेदजी टाटा को झारखंड के, ठीक है, जमशेदपुर के साक्षी में रखा गया। और ये शहर आपको किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा। बताएंगे कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, आपने बचपन की किताब में हुंडरू जलप्रपात के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे, ये तो आपको क्या हो गया? ये हो गया। टिस्को की स्थापना की बात करेंगे, कहाँ पे हुआ? सॉरी, टिस्को तो हो गया। इसको की स्थापना का इसको इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना कहाँ पे हुआ? तो 1918 में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना, ज्यादातर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना, ठीक है, फर्स्ट ईयर प्लानिंग कमीशन में हुआ या फिर सेकंड प्लानिंग कमीशन में हुआ? दूसरे वाले में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, सबसे भिलाई की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1955 में छत्तीसगढ़ में की गई। ठीक है, सोवियत संघ के सहायता से, मतलब कि वर्तमान स्वरूप में भिलाई कहाँ पे पड़ता है? अभी भी छत्तीसगढ़ में है कि चेंज हो गया? ये छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ में ही, आप इसे याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात। कहाँ पे आपको पड़ेगा दुर्गापुर लौह इस्पात? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। किसके सहायता से इसका निर्माण किया गया, क्या बताएंगे? ब्रिटेन के सहायता से इसके निर्माण। राउरकेला लौह इस्पात की बात करें, 1959 में इसकी स्थापना की गई, उड़ीसा में की गई। किसके सहयोग से की गई? जर्मनी। अगर देखिए, इस समय जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, अगर पूछेगा उसमें से भी किसमें, तो बहुत दिमाग में, तो वेस्ट जर्मनी। कौन सा जर्मनी होगा? वेस्ट जर्मनी के सहयोग से इसका किया गया था। क्योंकि जर्मनी 1990 में जान के जर्मनी का एकीकरण यूनिफिकेशन होता है, तो उससे पहले वेस्ट जर्मनी और एक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी था। तो ये आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे यहाँ पर भी आपको स्टील प्लांट आपको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले 1964 में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट आपको देखने को मिलेगा 1964 में, ठीक है। सेल के अंदर में है ये, ठीक है। सोवियत संघ की सहायता रूस से की गई थी 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। सलेम स्टील प्लांट आपको कहाँ पे दिखेगी? सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु। 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 विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आपको कहाँ पे दिखेगी? क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश। चलिए, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में ही लगाया गया था। अगर पूछेगा भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना का नाम बताए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजेक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो वाइजेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किसके थे? तो सारे के सारे आपके लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री थी। और आयरन स्टील इंडस्ट्री के वजह से ही मतलब विश्व बहुत आगे और बहुत ही आगे डेवलप हो पाया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? जगह का नाम याद रख लीजिए, कौन सा नगर है? बिल्कुल, कौन सा नगर है? तो जेके नगर है। आप इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। चलिए, भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी की सबसे बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ठीक है। बाल्को दो जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखें। एक कोरबा में, कोरबा कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, ठीक है, नहीं, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, ठीक है, ध्यान रखें। कोयना कहाँ पे पड़ता है? कोयना कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बाल्को कोयना वाला सोवियत संघ के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। हिंडाल्को की बात करेंगे, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन होता है, रेणुकूट में पड़ता है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इसको यूएसए के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, हिंडाल्को का, ठीक है। बाल्को का सोवियत संघ से, ठीक है। नाल्को की बात करेंगे, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है, दामनजोरी उड़ीसा में पड़ता है। नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहायता से की गई थी। नाल्को का पूर्ण नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है। सारे के सारे सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को तीनों के तीनों कैसी कंपनियां हैं? तो तीनों के तीनों एल्युमिनियम की कंपनियां, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। बाल्को आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को आपको देखने को पड़ेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नाल्को आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्रांस की सहायता से हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे रेल हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा साधन की बात करें, हमारा अर्थव्यवस्था का बहुत मजबूत साधन जो है रेल है। तो विद्युत इंजन की बात करेंगे तो कहाँ पे बनता है? चितरंजन। और चितरंजन की बात करें, किस राज्य में पड़ेगा चितरंजन? वेस्ट बंगाल। आपको चितरंजन दिखेगा, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के निकट कहाँ पे है? तो पेरम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करें आपसे, तो आप डीजल इंजन कहाँ पे बनता है? डीजल इंजन तो क्या बताएंगे? डीजल इंजन वाराणसी कहाँ पे बनता है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन मतलब कहाँ पे? तो वाराणसी में आपको डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करें, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे बनता है? तो क्या बताएंगे? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। कपूरथला जो किस लिए गार्डन सिटी कहते हैं कि बगीचों का शहर समथिंग बोलते हैं ना इसको, कपूरथला को, याद आ रहा है क्या? बागीचों का शहर बोलते हैं क्या कपूरथला को? कोच फैक्ट्री के बाद रायबरेली है। रायबरेली कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते आप हमें ये बताइए, ठीक है, या वायुयान निर्माण उद्योग, ठीक है। सबसे पहले देश में वायुयान निर्माण प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित हुआ। इसी को बाद में जाके, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना गया, जिसको क्या बोलते हैं? हेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HL, हेल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, ठीक है, हाल बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रीजन क्या था? 1942 के आसपास में युद्ध का शुरुआत हो चुका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुका था। और भारत में मतलब चाह रहे थे ये लोग ऐसा मतलब कुछ स्थापित करे जहां से मतलब क्या हो सके? वायुयान वगैरह का निर्माण किया जा सके और जिसका व्यापक पैमाने पे युद्ध में मतलब प्रयोग कर सके। इसीलिए हाल की स्थापना की गई बेंगलुरु में 1940 में, ठीक है। अभी वर्तमान स्वरूप में ये भारतीय सरकारी कंपनी बन चुकी है। कांच उद्योग की बात करेंगे तो कांच उद्योग के सबसे बड़ा फिरोजाबाद मतलब कर्नाटक और मतलब धारवाड़, ठीक है, ध्यान में, कर्नाटक का धारवाड़ जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां बहुत फेमस होती है, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, भारत में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की कारखाना कहाँ पे लगाई गई? तो क्या बताएंगे? कहाँ पे लगाई गई? तो 1854 में मुंबई में लगाई। किसके द्वारा लगाई गई? तो क्या बताएंगे? कवचजी डावर के द्वारा किया गया, बिल्कुल, ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्रों का रानी कहते हैं या फिर राजधानी कहते हैं? क्या कहते हैं? राजधानी राजधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत कानपुर को उत्तर भारत के क्या बोलते हैं?
मैनचेस्टर। कहाँ का शहर है मैनचेस्टर? इंग्लैंड इंग्लैंड अहमदाबाद नहीं, इंग्लैंड का है सर। किंगडम में मैनचेस्टर पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कॉटन के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, हाँ इंग्लैंड, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर कोयम्बटूर को। बोस्टन किसे बोलते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, जूट उद्योग में बात के सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है, कौन सा उद्योग किसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर? जूट जूट को बोलते हैं, ठीक है। जूटों के सामान के निर्माण करने भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, ठीक है। ये जूट का प्रथम कारखाना कहाँ पे लगाया गया और कब लगाया गया, तो क्या बताएंगे? रिसरा में 1855 कोलकाता में, सिसरा में, ठीक है, सॉरी रिसरा में, कहाँ पे? कोलकाता में रिसरा में लगाया गया, 1855 में लगाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या बताएंगे? बांग्लादेश। आजादी के बाद जूट इंडस्ट्री पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जितने भी कारखाने जो थे सारे के सारे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आ गया, और जितने भी मतलब जहां से मतलब क्या रॉ मटेरियल प्राप्त किया जाता था, वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे? ईस्ट बंगाल में चले गए, बांग्लादेश में चले गए। इसलिए उसको भी निर्माण हुआ, क्योंकि उसके पास क्या था? कच्चा माल था, लेकिन कारखाने नहीं थे। हमारे पास कारखाने थे, हमारे पास कच्चे माल नहीं थे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा जूट इंडस्ट्री को बहुत ही धक्का लगा था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रेशम वस्त्र उद्योग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। रेशम वस्त्र उद्योग के ऊपर बात करेंगे। रेशम की प्रमुख 5 वाणिज्य किस्मों का उत्पादन, ठीक है, भारत में आपको होता है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे 5 किस्म का रेशम आपको मिल जाता है, ठीक है। दुनिया के किसी भी देश में 5 प्रकार की रेशम नहीं मिलता। सबसे पहले मलबरी, मूंगा, ईरी, ट्रॉपिकल और तसर एवं ओक, ठीक है। मलबरी, मूंगा, ईरी, ठीक है, ट्रॉपिकल, तसर, ओक, ये सारे के सारे रेशम का उत्पादन भारत में होता है। मूंगा रेशम की बात करते हैं, भारत इसके उत्पादन में क्या रखता है? एकाधिकार रखता है। क्या रखता है? एकाधिकार रहता है, ठीक है। रेशम उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कर्नाटक, ठीक है। अब इतिहास पढ़ते थे, टीपू सुल्तान जो इसी व्यापार पे एकाधिकार कर लिया था, ठीक है। टीपू सुल्तान के समय, ठीक है, ये व्यापार पूरी तरीके से रेशम का और एक और चंदन का व्यापार पर पूरा अधिक से टीपू सुल्तान का कंट्रोल था। अब ब्रिटिश ही दोनों व्यापार करना चाहते तो व्यापारिक हित भी टकरा रहा था ब्रिटिश और टीपू के बीच में, ठीक है। रेशम व्यापार तो भारत में आज से नहीं, बहुत पहले से होता था। सिल्क रूट के बारे में आप लोग पढ़ते हुए, जो कि चाइना से शुरू होता था, भारत अफ्रीका होते हुए, ठीक है, वो यूरोप में जाकर समाप्त होती थी, ठीक है। पढ़ा है ना आप लोगों ने सिल्क रूट। चलिए, आप चलेंगे लाख उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। लाख उद्योग, लाख क्या होता है? चूड़ी बनती है उससे, वगैरह बनता है ना, वही। मम्मी लोग लैटी नहीं पहनती हैं, वो भी लाख का ही बना होता है, ठीक है, पेड़ से। हाँ, ठीक है। भारत में लाख का लगभग उत्पादन झारखंड में होता है, एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, ओडिशा, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लाख उद्योग है, ठीक है। एक बिहार का एक शहर है, ठीक है, जिसका नाम लहरियासराय है, दरभंगा में सर। दरभंगा का आगे है सर। नहीं दरभंगा दरभंगा पे का लहटी बहुत बनती है, सुनते हैं यहीं पे बनती है लहटी, बहुत यहीं पे बनती है क्या? मुजफ्फरपुर में मिलती है ना के लिए फिर लहरियासराय में भी मिलती है। वहीं पे। उर्वरक उद्योग की बात करेंगे तो उर्वरक, भारतीय उर्वरक निगम 1961 में, ठीक है। सिंदरी झारखंड जो उर्वरक के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। रामागुंडम की बात करें, तेलंगाना में बनता है, ठीक है। रामागुंडम कहाँ? तेलंगाना पड़ता, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचर की बात करेंगे ओडिशा में। तालचर में जो बंदरगाह है उसको कौन सा बंदर, नहीं सॉरी, दाहेज बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं? मुंद्रा। रसायन बंदरगाह, इसी को, हाँ इसी को, हाँ नहीं, दाहेज को रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में रहेगा, ठीक है, सभी लोग इससे जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम क्या पूछूं आप लोग से? नदी का नाम पूछूं? आप लोग परियोजना बताइएगा कि क्या पूछूं? नदी पूछिए सर। परियोजना का नाम नदी। परियोजना पूछिए सर। बगलिहार किस पे चिनाब है? नदी पे। चिनाब नदी। सतलज किस पे? सतलज, सतलज नदी चिनाब पे। नदी पे। चिनाब। चिनाब पे है, हाँ। सतलज चिनाब पे, अच्छा, ये गलत हो सकता है, ठीक है। सतलज चिनाब पे है, सतलज पे ही होगा। चिनाब पे है, सतलज सही है। सतलज अगर सही है, सही है तो सही है सर, सही है ना, तो इसको याद करके रखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो सतलज मार के मत आइएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सलाल, क्योंकि देखिए, क्योंकि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, तो सही होगा चिनाब पे, ठीक है। सलाल परियोजना किस नदी पे? सलाल परियोजना चिनाब नदी। चिनाब नदी। दुल्हस्ती किस पे? दुल्हस्ती चिनाब नदी पे।
तुलबुल किस पे है? तुलबुल, तुलबुल। झेलम नदी, पूरी परियोजना, झेलम, झेलम नदी, भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा परियोजना, सतलज नदी, सतलज ठीक है। नदी, नाप्ता झाकरी, नाप्ता झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज, सतलज नदी, कोल्डेम परियोजना। सतलज नदी, और ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। झेलम वाला, चिनाब वाला सारा परियोजना जम्मू कश्मीर का, ये तो नहीं बताना पड़ेगा, नदी से अपना पकड़ लीजिएगा, ठीक है। टिरही बांध परियोजना, ठीक है, भागीरथी प्लस कौन सी नदी? विलंगना, के संगम पे विलंगना, कोटेश्वर परियोजना किस नदी? कोटेश्वर परियोजना भागीरथी, भारती नदी पे, भागीरथी नदी पे, ठीक है। हरिकेबाद परियोजना किस नदी पे? हरिकेबाद, सतलज और सतलज ब्यास, प्लस ब्यास नदी पे, सतलज और ब्यास कहाँ पे पड़ेगा? कहाँ पे पड़ेगा? पंजाब, पंजाब, पंजाब में। थीन बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, थीन बांध रावी, रावी रावी नदी, नदी, रावी पंजाब, नदी पे है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पे? पोंग बांध ब्यास नदी, ब्यास, ब्यास नदी, पंजाब, ब्यास नदी पे, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे, चंबल देखिए, नदी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, तीनों सागर वाला बात करेंगे चंबल नदी पे। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में पड़ेगा, जबकि गांधी सागर जो है ना सबका मध्य प्रदेश में है, तो इसको मध्य जरा प्रदेश याद में, रखिएगा, ठीक है। बात करना है ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पे? ओकारेश्वर, नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर नर्मदा, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रिहंद परियोजना किस नदी पे? रिहंद परियोजना सोनभद्र, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र नदी पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। माटा टीला परियोजना किस नदी पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माटा टीला बेतवा बेतवा नदी, नदी, बेतवा पे है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। त्रिवेणी बांध परियोजना किस नदी पे? त्रिवेणी गंडक नदी, गंडक गंडक नदी, यार, गंडक नदी पे बिहार और नेपाल की संयुक्त प्लस परियोजना है, नेपाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोसी परियोजना कोसी नदी पे है, बिहार में, ठीक है। पंचमेश्वर परियोजना की बात करें, कोसी नदी पे है, नेपाल, भारत के नेपाल सहयोग में, से बना है, ठीक है, ध्यान में ये रखना है आपको। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना बताइए किस नदी पे है? दामोदर नदी, दामोदर पे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? कौन सा राज्य झारखंड, लाभान्वित होता है बंगाल, दामोदर से? झारखंड और झारखंड, बंगाल, झारखंड, बंगाल, मैथन तिलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड, नदी पे कहाँ पे है? तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। झारखंड में, फरक्का बताइए, फरक्का किस नदी पे है? फरक्का गंगा भागीरथी, गंगा और भागीरथी नदी, बिल्कुल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? हीराकुंड परियोजना महानदी, ये महानदी महानदी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, प्रदेश में पे काकरापारा, ताप्ती नदी, ताप्ती ताप्ती नदी, हम्म, गुजरात में, ताप्ती नदी गुजरात, ताप्ती नदी गुजरात, सरदार सरोवर बताइए किस नदी पे? सरदार सरोवर नर्मदा, नर्मदा नर्मदा, नदी नर्मदा, नर्मदा नदी पे, गुजरात में। साबरमती परियोजना बताइए, साबरमती परियोजना। नर्मदा नदी गुजरात, नर्मदा सर, गुजरात। साबरमती नर्मदा ठीक पे है। है। यस सर, नर्मदा पे है। गुजरात में है सर। पंचमढ़, गोदावरी नदी पे, गोदावरी पे, कर्नाटक में। हिडकल परियोजना किस नदी पे? हिडकल परियोजना, घाट सरोवर, प्रभा घाट नदी, सरोवर, ठीक है, बिल्कुल, घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक में पता। शिव समुद्र, माइक बंद कीजिए, इको किनका होने लगा? कावेरी, कर्नाटक पता। नागार्जुन किस पे है? नागार्जुन कृष्णा, कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में सैलम, सैलम कृष्ण, कृष्णा नदी पे, माटी किस पे? अलमाटी, कृष्णा कृष्णा पे, नदी, कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में टूर कावेरी नदी, कावेरी, कावेरी तमिलनाडु बताना। अ, पापनासम परियोजना किस नदी पे? पापनासम, पापनासम नदी पे, चलते, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, पेरियार या फिर इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? पेरियार नदी पे, केरल में पाता है, ठीक है। कालपोंग बांध परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कालपोंग बांध परियोजना कालपोंग नदी पे, अंडमान निकोबार, पोंग नदी अंडमान निकोबार एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी है, ठीक है। चलिए, सबरीगिरी परियोजना किस नदी पे है? पंबा नदी, केरल, पंबा नदी केरल, केरल, किस नदी पे है? भद्रा नदी, भद्रा, कर्नाटक, में पायकारा परियोजना पायकारा नदी पे, कारा तमिलनाडु, तमिलनाडु ना सिलेरू नदी, उड़ीसा, रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पर ना एक नंबर इससे आएगा, एक नंबर इससे आएगा, चांसेस रहते हैं परियोजना पूछने के, ठीक है। अब आते हैं बंदरगाह पे, हम लोग आते हैं, ठीक है।
बंदरगाह की बात करेंगे तो भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन है, जबकि सर्वाधिक छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है जो कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं? कितने बंदरगाह है? 13 है। ठीक है, छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन, जबकि बड़े बंदरगाह की बात करें राज्य सरकार के केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बड़े बंदरगाह की बात करेंगे, किस राज्य में सर्वाधिक बड़े बंदरगाह है तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु में है। बिल्कुल, तमिलनाडु में कुल 3 मतलब बड़े बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे खंडाला गुजरात में। ठीक है, ध्यान में, खंडाला बंदरगाह कहाँ पे दिखेगा आपको? गुजरात में। ठीक है, ज्वारीय मुक्त व्यापार के लिए है, मतलब इसको 24/7 मतलब कि सब हमेशा यहाँ पे व्यापार हो सकती है कंडाला में। ठीक है, क्या हो सकती है? ज्वारीय मुक्त व्यापार, सर्वाधिक व्यापार जो यही से होता है, दीनदयाल उपाध्याय पे होता है। ठीक है, मुंबई की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई में 2 बंदरगाह है प्रमुख रूप से। नोहान सीबा की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का सबसे आधुनिक है। ठीक है, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप हमें ये बताइए, मारुमुगाओ कहाँ पे पड़ेगा? मारुमुगाओ गोवा पड़ेगा। मंगलोर कहाँ पे पड़ेगा? मंगलूर कहाँ पे पड़ेगा? कर्नाटक। बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक में कंदरे मुख्य लॉ एस का निर्यात यहीं से होता है। ठीक है, बट कोच्चि कहाँ पे पड़ेगा? कोच्चि केरल में पड़ेगा। ठीक है, केरल में पड़ता है। लैगून है केरल। ठीक है, अरब सागर की रानी इसको कहते हैं। ठीक है, तूतीकोरिन कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु। का कौन सा है? विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और तूतीकोरिन सबसे कम है। ठीक है, चलिए चेन्नई बंदरगाह की बात करेंगे तो सबसे पुराना है, तमिलनाडु में सबसे पुराना है। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह की बात करेंगे, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे पड़े? एन्नौर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ेगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कह रहा है, और सबसे सुरक्षित जहाज मरम्मत भी यहाँ पे होता है, सबसे सुरक्षित भी है। पारादीप कहाँ पे पड़ेगा? पारादीप ओडिशा में पड़ेगा, चावल का निर्यात वाला है। ठीक है, कलकत्ता कहाँ पे पड़ेगा? कलकत्ता बंदरगाह पांचवा, एकमात्र नदी के ऊपर बंदरगाह है। ठीक है, एकमात्र, ठीक है, नदी के ऊपर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिलेगा। छोटे बंदरगाह पे मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे दिखेगा? मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। पीपावा बंदर कहाँ पे? पीपावा बंदरगाह गुजरात। रसायन का बिरध धमरा बंदरगाह कहाँ पे? रसायन व्यापार होता है दहा से। धमरा बंदरगाह ओडिशा में। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, कुछ प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान जीव मंडल के बात करें, नामदफा कहाँ पे दिखेगा? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। देब्रू सेखोवा कहाँ पे दिखेगा? देब्रू सेखोवा असम में। असम। काजीरंगा कहाँ पे है? असम। वाले गन्ना के लिए फेमस है। वेरी गुड। ठीक है, नोकरे कहाँ पे? नोकरो। कंचनजंगा कहाँ पे? कंचनजंगा सुंदरवन कहाँ पे? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पे? सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका गाहिर माथा भी याद रखिएगा। कछुआ के लिए, कछुआ एवं घड़ियाल के लिए भीतरकनिका प्रसिद्ध है। ठीक है, बताना बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में, चंपारण में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? हाँ ठीक है, समझ गए। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, उदयपुर की बात करेंगे, उदयपुर कहाँ पे है? तो बिहार चंपारण में उदयपुर है। ठीक है, बेतला कहाँ पे? बेतला झारखंड। उत्तर प्रदेश। नंदा देवी कहाँ पे? नंदा देवी उत्तराखंड। स्थापना हुई थी वर्तमान स्वरूप में इसको। ठीक है, रामगंगा अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से गुजरती है। राजा जी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड सर घाटी बोलते हैं। हाँ, ये जो जिम कॉर्बेट इसी का ना पुराना नाम है हैली था, हैली नेशनल पार्क। हेली नाम था पहले, जिम कॉर्बेट था, उसके बाद जिम कॉर्बेट रखा गया 1936 के। हेली के बाद जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो थे ना, बाघ के बहुत बड़े शिकारी थे। ठीक है, ये बाद में बाघों के कन्वर्शन क्या बोलते हैं उसके
कंजर्व के लिए काम करने लगे और बाद में जाके अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले याद नहीं कौन से साल में किया गया, रामगंगा अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया, ठीक है, जो पिछले कि साल क्योंकि रामगंगा नदी पिछले ही साल में हो। इसको जोड़ा गया था 39 39 में तो रामपप्पा मंदिर है शायद। नहीं, हाँ रामा रामप्पा, हाँ सही बोले सही बोले। तो आपके हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे दिखेगा? हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल किश्तवाड़ कहाँ पे दिखेगा? किश्तवाड़ जम्मू बार- कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, कहाँ पे है? जम्मू जम्मू कश्मीर अच्छी तरह। मिर्गी के लिए कौन सा फेमस है? कस्तूरी मिर्गी के लिए यही ये जम्मू कश्मीर ही है। नाम ही है, ठीक है, हाँ ठीक है। सुल्तानपुर अंगुल कहाँ के पे लिए है? दाती ग्राम, यह ना गुड़गांव। अरे कस्तूरी मीर के लिए भी फेमस है। वही है, हाँ दोनों है, मिर्ग बोलते हैं, अलग होता वही है। है। हाँ सर जी, दोनों हाँ। अलग होते हैं। वही है, दाची ग्राम है। अच्छा, सुल्तानपुर की बात क्या हरियाणा में पता? सरिस्का कहाँ पे? सरिस्का रणथंभौर नाहरगढ़ कहाँ पे राजस्थान पड़ेगा? में, थाना केवलागढ़ कहाँ सब पे पड़ेगा? राजस्थान में। राजस्थान पक्षी के लिए, साइबेरियन पक्षी के लिए काफी प्रसिद्ध है। माइक की को होने लगा, सभी आदमी माइक बंद कीजिए, ठीक है। बताना कान्हा बांधवगढ़ किस लिए है, कहाँ पे पड़ेगा? आ रही है, ठीक है। कान्हा और बांधवगढ़ मध्य कहाँ पे प्रदेश। है? मध्य प्रदेश, में, ठीक है। कांगेर घाटी संजय गांधी कहाँ पे पड़ेगा? संजय गांधी छत्तीसगढ़, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे? संजय गांधी जैविक उद्यान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है सर, मध्य प्रदेश में है। अरे बिहार में है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना वाला। पटना में सर, ये चिड़ियाघर है संजय गांधी जैविक उद्यान के। हाँ, चिड़ियाघर। चलिए बात करें गिर की, बात करेंगे। बब्बर शेर के लिए फेमस है, कहाँ पे पड़ेगा गिर? गुजरात, गुजरात, आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नल सरोवर गुजरात में पंछी के लिए, ध्यान में रखेंगे। इंद्रावती कहाँ पे? इंदिरा गांधी थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है, गोवा, हाँ, ठीक है, गोवा में है। गोवा में पोर्ट ब्लेयर में, और इंदिरा गांधी जी के नाम से साथ पोर्ट ब्लेयर में है क्या? इंदिरा पोर्ट ब्लेयर में कुछ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन है, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन अभ्यारण्य करके वो जो है सो वहाँ पे है। श्री वेंकटेश्वर इंदिरावती कहाँ को पे? ही श्री वेंकटेश्वर, प्रियदर्शी बोलते हैं ना। हाँ इंदिरा प्रियदर्शी। अगर पूछेगा प्रियदर्शी किसे बोलते हैं? प्रियदर्शी तो सम्राट अशोक को, लेकिन प्रियदर्शनी की बात करेंगे तो आपको इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेताओं का प्रियदर्शनी का मतलब जो देखने में प्रिय हो, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करें तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी जो है क्या बोलते हैं, उसमें आता है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हो 3 गो है ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु, अरे नहीं, कुछ क्षेत्र में आता है ना, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? जयवाड़क्षी क्षेत्र, जयवाड़क्षी क्षेत्र। अरे 18 जैविक में 18 है। अरे ये जो आता है ना, ये मन्नार की खाड़ी आता है, वैसा 3 ही है इंडिया में शायद, क्या बोलते हैं उसको, नाम है भूलो। 12 ही यूनेस्को द्वारा वेरीफाइड है अभी। हॉटस्पॉट होता है वो सर बोल रहे हैं शायद। स्पॉट में आता है समथिंग, क्या बोलते हैं, कुछ हॉट स्पॉट करके इसको बोलते हैं सर बायो रिजर्व है जयमंडल में। अरे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी हो गया, नीलगिरी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक और भी कुछ आप क्षेत्र तो हॉटस्पॉट, 3 ही है आप इंडिया में। हॉटस्पॉट मतलब हॉटस्पॉट बोल रहे हो सर, घाट होता है। क्या बता रहे हैं सर आपको? हो सकता है। परियार कहाँ पे है? केरल, शांत घाटी कहाँ पे? शांत घाटी। केरल, केरल, शांति सागर कहाँ पे? शांति सागर शांति, केरल में वही है। शांति सागर कहाँ पे? शांति सागर चाहिए। ये दिमाग को एकदम चला के रखे, कहीं से भी कुछ भी। चंद्रप्रभा कहाँ पे? बनारस में, पंछी के लिए, ठीक है। यही पूछ रहा था। महात्मा गांधी मरीन है, झांसी की रानी मरीन वाला जो आप लोग बता रहे थे, अंडमान निकोबार में, ठीक है। साउथ बटन कहाँ पे? साउथ बटन अंडमान निकोबार, ये भी अंडमान निकोबार में है। ये छोटा उद्यान साउथ बटन, ठीक है। साउथ बटन, अचान कमार कहाँ पे? अचान कमार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
पटना पंछी बिहार बिहार में नहीं है। कहाँ पे? पटना उत्तर पंछी प्रदेश बिहार में। उत्तर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार मारेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ में सर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। हाँ, सर मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सर? कौन? मोलिंग अरुणाचल है का? अरुणाचल में। मेघालय या अरुणाचल होगा। यस सर, अरुणाचल ही है। अरुणाचल ही में माइंड में आ रहा। मॉलिंग माइंड में आ रहा है तो सही लग रहा है। ठीक है, चलिए एक वही होगा, मॉलिंग चेक कर है, एक लीजिए उसको। इंग्लैंड है। तो हाँ हम आते हैं वो है परमाणु शक्ति मेघालय। गिरी। ये मॉलिंग सही है। परमाणु शक्ति गिरी का सबसे पहला आविष्कार अमेरिका में, ठीक है, शिकागो में हुआ। ठीक है, किसको इसको जनक माना जाता है? एरिकोमो फर्मी को। क्या नाम है? एरिकिनो फर्मी को। ठीक है, फर्मी को। फर्मी रिएक्टर बनाया था। एरिको नाभिकीय फर्मी। विखंडन, एरिकोमो फर्मी, ध्यान में रखेंगे। विखंडन अभिक्रिया, अब इसमें क्या होता है? यूरेनियम अनिवार्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यूरेनियम का अनिवार्य होता है। ठीक है, नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु शक्ति गिरी में नियंत्रण के लेकर बोरॉन को छिड़का। कैडमियम या देखो। फिर बोरॉन का छिड़का। जबकि मंदक के रूप में किसका काम करता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट और ग्रेफाइट। इंडिगो। भारी जल्दी। बिल्कुल ठीक है। शीतलक में किसका प्रयोग करते हैं? शीतलक में द्रवित द्रवित सोडियम। कंक्रीट वॉल बनाते हैं। ठीक है, नरोरा की बात करेंगे तो ये परमाणु, यूपी में है। क्या बोलते हैं, सेंटर कहाँ पे है? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताना रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान काकरापार कहाँ है? गुजरात तारापुर कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र महाराष्ट्र। पे है? कर्नाटक। कुलम तमिलनाडु तमिलनाडु। सबसे आधुनिक है। ठीक, कलपक्कम कहाँ है? चेन्नई में। गांधी या फिर कामनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में। हरियाणा के गोरखपुर तथा महाराष्ट्र के जयपुर में नया परमाणु बिजली घर लगाया। अगर गोरखपुर वाला चर्चा में अगर पूछेगा तो हरियाणा का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर मत मान लीजिए। गोरखपुर में परमाणु बात करेंगे, बिजली घर बनाया जा रहा है, किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा मार के आएगा, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये उत्तर भारत का पहला होगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला होगा। अभी तक नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं है, ये पहला हो जाएगा नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, सर तो यूपी उत्तर भारत में ही आता है ना? अरे बच्चा तो ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, ये हरियाणा में ही जो गोरखपुर आया है। था करंट में वो वाला है। हाँ, क्या बोल रही है क्या? ये सर नरोड़ा ही वो यूपी में है। पहला लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था? नौरारा तो सही में उत्तर प्रदेश में, तो सही बोल रही है। स्वदेशी मतलब किसी के सहायता से नहीं बनाया गया है, वो है ना। ताप विद्युत गृह की बात करेंगे तो ताप तो कोयला पे आधारित ताप विद्युत गृह होता है। ठीक है, बिजली तैयार करते हैं। शक्ति नगर की बात उत्तर प्रदेश में। रिहंद नगर की बात करेंगे तो जानते हैं उत्तर प्रदेश। बात करें एनटीसीपी, ठीक है, एनटीसीपी, ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऊंचा आहार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहलगांव ध्यान में रखिए, बिहार में कहाँ पे पड़ता है कहलगांव? किस जिला में कहलगांव बिहार के? भागलपुर नवादा में क्या सर? हाँ, भागलपुर सही है। भागलपुर 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 सही है। हाँ, तालचर ध्यान में रखेगा, उड़ीसा में पड़ता है। हाँ, तालचर की बात करेंगे, अभी उड़ीसा में है, ध्यान में रखिएगा। कोरबा ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम जानते हैं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बिहार में एक जगह और भी है, कहाँ पे है? बिहार में एक जगह बरौनी में भी है ना। बरौनी वयल वयल वाला है। कांटी में भी है, कांटी थर्मल पावर। ठीक है, एनटीपीसी चलाती है इसको। ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक है, बहुत जगह, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछता उतना। अब आते हैं, हम लोग आते हैं ना। ठीक है, हाँ, हाइड्रो आधारित है। कोल डैम ध्यान में रखेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पनबिजली वाला है। तपोवन वाला कहाँ पर? तपोवन विष्णुपुर उत्तराखंड में पड़ेगा। सिंगरौली की बात करेंगे ना, ये उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है। ठीक है, चलिए, रेल परिवहन। भारत में रेल कब शुरुआत हुई थी? किसके शासनकाल में? शासनकाल में। ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी? 1853 16 अप्रैल थोड़ा कम। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। कितने किलोमीटर तक चली थी? 34 किलोमीटर से। की संख्या कितनी है? 18। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिणी तटीय रेल। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में पड़ेगा। बहुत सुंदर। ठीक है, रेलवे। बिहार में कितने रेलवे जोन है?
एक 18 वो है बिहार में एक ही है बिहार में एक है, बिहार में एक है सर। हाजीपुर वाला। अरे एक है मध्य रेलवे, मध्य रेलवे सर, मध्य रेलवे, रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे। अब भारतीय बोर्ड कितना है बिहार में? 2 भारतीय बोर्ड है, ठीक है। एक पटना है, एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए, कहाँ पे मध्य रेलवे का मुख्यालय? हाजीपुर। मुंबई। नहीं, वो पूर्व मुंबई मध्य मुंबई। वो रेलवे है, पूर्व मध्य मुंबई रेलवे में। है जी। देखिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का कोलकाता। कोलकाता। दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य रेलवे रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर था ना, वही तो बोल रहा था। मध्य मध्य रेलवे हाजीपुर अरे सही है। मध्यपुर। यहाँ पे मध्य पूर्व वही होता है, अलग क्या होता है इसमें? ठीक है, मध्य पूर्व या फिर पूर्व मध्य बोलिए, वो आगे पीछे हो गया, वो अलग थोड़ी ना है दोनों का। ऐसा थोड़ी ना ऐसे नाम इधर उधर करेंगे तो मुख्यालय चेंज हो जाएगा। पूर्व मध्य या फिर मध्य पूर्व दोनों बोलते हैं। दक्षिणी पूर्व कोलकाता में, पूर्वी रेलवे सॉरी, दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, मध्य रेलवे मुंबई में, और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। पूर्व तटीय रेलवे कहाँ पे? पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर नगर। भुवनेश्वर में, ठीक है। उत्तर रेलवे कहाँ पे? उत्तर रेलवे दिल्ली में। मध्य रेलवे कहाँ पे? उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, प्रयागराज, इलाहाबाद। पूर्व रेलवे। गोरखपुर, उत्तर सीमांत रेलवे कहाँ पे? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पे? उत्तर पश्चिम रेलवे। जयपुर। जयपुर, जयपुर। दक्षिण रेलवे। चेन्नई। दक्षिण दक्षिण पूर्व रेलवे होता है ना सर, सिकंदर कौन सा? दक्षिण पश्चिम पश्चिम यहाँ पे मध्य पूर्व होता है ना ये। सिकंदराबाद सर। दक्षिण मध्य रेलवे होगा सिकंदराबाद। मध्य होगा मध्य। मध्य का सिकंदराबाद। हाँ ठीक है। दक्षिणी पूर्व रेलवे कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे। बिलासपुर। बिलासपुर। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। हुबली कर्नाटक, हुबली मुंबई। 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 मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे कोलकाता, कोलकाता में मेट्रो प्रारंभ कब हुई थी? अस्सी में, 1984। 1984। सही है, ठीक है। और दिल्ली में 2002 2000। में, ठीक है। 2002। 2002, ठीक है। और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम नवीनतम में, केवल इसी को याद रखें, मोदी जी ने घोषणा की। पहले खूब पूछता था एग्जाम में, अब नहीं पूछता, इसलिए नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। रेल कोची फैक्ट्री की बात करें कपूरथला पंजाब में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें पेराम्बूर चेन्नई में है, डीजल रेल इंजन की बात करें वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और चित्तरंजन में क्या बनता है? तो यहाँ पे चित्तरंजन में रेल इंजन बनता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाला बनता है बिल्कुल। ना। ओके। क्या? बिजली वाला बनता है चितंजन में सुनो। वही बात जा। है, जल परिवहन सबसे सस्ता होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है? सस्ता तो होता है, लेकिन क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर वे 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया। इसकी 1620 किलोमीटर। किलोमीटर। होते हुए जाती है। यही था NH1 राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, यही आपको बिहार के पटना से होकर गुजरेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक जाती है? सादिया से दुबरी असम। ठीक है, कौन से नदी में है ये? 800 कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्रा होगा, ब्रह्मपुत्रा। ध्यान रखें, ये किसमें है? गंगा। गंगा। ठीक है, चले ये इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी? कोल्हापुर। 4 की बात करें, काकीनाड से मरकाना तक जाएगी, ठीक है। और ये इसकी लंबाई की बात करेंगे 1095 किलोमीटर। काकीनाडा से मरकाना आंध्र प्रदेश में 1095 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ, मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल, कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर से ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर? हल्दिया वेस्ट बंगाल। बंगाल।
हल्दिया पोर्ट, ठीक है, 1620 किलोमीटर, ठीक है, हुगली नदी में है ये, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है, 1620 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे, सदिया से असम धुबरी तक जाती है 891 के। सबसे लंबा कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। दूसरा नंबर पे सबसे लंबा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 कोल्लम से कोट्टापुरम साउथ में है, ठीक है, बात करेंगे। ये कहाँ पे है? तो सदिया असम धुबरी ईस्ट में है, 891 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सड़क परिवहन पे आते हैं, तो NH1, इसको शेरशाह सूरी रोड मार्ग भी कहते हैं, ठीक है, कौन सा बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, मतलब दिल्ली से लेके कहाँ तक जाती है? ग्रांड ट्रंक अमृतसर रोड तक जाती है, ठीक है। NH1 और NH2 को जब मिला देंगे ना, तब उसको GT रोड मिला के बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से मिलाने से GT रोड बनता है, ठीक है। अब भारत में सबसे पहले नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। अशोक महान हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इसी ने अशोक राजपथ महान। का निर्माण करवाया, अशोक, ठीक है, लेकिन आधुनिक भारत में शेरशाह सूरी, ठीक है। NH2 दिल्ली से लेके कोलकाता तक जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर तक चली जाती है ये, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक NH2। NH3 आगरा से लेके कहाँ पे जाती है? मुंबई तक NH3, ठीक है। NH4, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर चेन्नई को कनेक्ट करेगी NH4, ठीक है, ध्यान रखें। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1 44। ठीक है, NH44 कहाँ से कहाँ तक जाएगी? श्रीनगर से श्रीनगर से कन्याकुमारी। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? इससे पहले इससे पहले NH7, ठीक है, चलिए। विश्व में सबसे ऊंची सड़क आपको कहाँ पे मिलेगी? मनाली अरे लेह। इसी में NH7 को शामिल, NH44 में NH7 को शामिल करके कुछ और भी NH को शामिल कर दिया गया, इसीलिए बड़ा हो गया ये, ठीक है। NH44 के अंदर NH7 शामिल है, ठीक है। बताना विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? मनाली से लेह तक। तो मनाली रेल मार्ग है, ठीक है। NH की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राजमार्गों का चौराहा के नाम से किसे जानते हैं? अच्छा, झांसी को सर। झांसी को बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, हाँ झांसी सही है, ठीक है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यहाँ पे आके मिल जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की शुरुआत की बात करें 2000 में होता है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल सरहदी से किसे कनेक्ट कर देती है? बनिहाल दर्रा से। बनिहाल को कनेक्ट करती है, ठीक है, बनिहाल से होकर गुजरती है। अटल सुरंग आपको कहाँ पे मिलेगा? अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा के पास। किस दर्रा में बनाएगा अटल सुरंग? रोहतांग दर्रा फिर पंजाब श्रेणी में। सही है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रखेंगे। हाँ, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल से नहीं बनाई गई है ये अटल सुरंग या फिर रोहतांग दर्रा किसको किसको कनेक्ट करती है? मनाली को लेह से। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ देगी, लेह से जोड़ देगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते प्रमुख हवाई अड्डा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा आपको? ये मुंबई। सांता क्रूज मुंबई में, ठीक है। सभी लोग रुके रखिएगा, लास्ट में कुछ बात करेंगे आगे के प्लान के लिए। 2 दिन बचा हुआ, 2 दिन में आप लोग को कितना बढ़िया सा तैयारी करवा सकते हैं। तो थोड़ा खत्म होने वाले 2 पेज और बचा हो, तो लास्ट में थोड़ा सा प्लान करेंगे। सभी लोग रुकिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से 2 दिन में इस तरीके से कुछ चीजें करा दिया जाए, कम से कम 10 नंबर आप लोग गेन कर जाए, ठीक है। तो यही प्लान रहेगी, तो भागेंगे नहीं कोई लोग, रुकेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, कहाँ पे पड़ेगा? पालम में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में, ठीक है। मीनामकंबन हवाई अड्डा चेन्नई में है। चेन्नई के मीनाकंबन क्षेत्र में स्थित इस हवाई अड्डे पे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का नाम क्रमशः तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज, ठीक है, एवं CN दुरई के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखें, मीनाकंबन हवाई अड्डा का नाम कामराज या और C अन्य दुरई के नाम पे रखा गया, तमिलनाडु में पड़ता है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा, क्या बताएंगे? ठीक है, इस हवाई अड्डे का नाम सिखों के चौथे गुरु, ठीक है, रामदास जी के नाम पे रखा गया, ठीक है, जिन्होंने मतलब अमृतसर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे? जॉली ग्रांट हब्बा देहरादून। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में। में ज्यादातर हवाई अड्डा किनके नाम पे? नेताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे, या फिर हमारे और आपके नाम पे? किसके नाम पे है? नेताओं के नेता के नाम।
ठीक है। भारत के ज्यादातर हवाई अड्डा जो है से देश के नेताओं के नाम पे है। ठीक है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। जयप्रकाश नारायण जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में देखने को पटना, मिलेगा। बिरसा मुंडा आपको रांची में दिखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अहमदाबाद अहमदाबाद, गुजरात में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश। हवाई अड्डा कहीं भी बनेगा बीचों बीच शहर में नहीं बनता देवी और सज्जनों, हमेशा शहर से दूर बनेगा, क्योंकि क्या होगी, बहुत अधिक क्या होता है, जगह चाहिए होता है इसको आवागमन, बनाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये भी है, तो ये हमेशा जो उड़ेगी तो मतलब इसे आवागमन बाधित ना हो। ठीक है। बार बार मतलब ना ये पटना वाला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें मतलब बार बार उसको ना वो किया जा रहा है, बार बार उसको दिक्कत की वजह से इसको चेंज करने के लिए। रीजन क्या है जानते हैं? कि पटना वाला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना वो चिड़ियाघर के ऊपर से उड़ती है। चिड़ियाघर के ऊपर से उड़ती है तो चिड़ियाघर में रहने वाले जीव जंतु जो है डर जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जनसंख्या जहां पे ना हो वहां पे स्थापित किया जाता है ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे मिलेगी? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? स्वामी विवेकानंद रायपुर, तमिलनाडु, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में पड़ेगा आपको ये। रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा? असम में, असम में पड़ेगा। ये असम के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, बिल्कुल सही, असम सही है। ठीक है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, अच्छा। ओडिशा में। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कानपुर। कैंपोगाडा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये जानते हैं बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर है देवी और सज्जनों। सोचिए अगर हवाई अड्डा पे पहले पहले एक तो जहाज पहले पकड़ने जाइए तो कम से कम घर से अगर 40 किलोमीटर है तो 3-4 घंटा पहले निकलिए। एयरपोर्ट पे घुसिए 2 घंटा पहले। ठीक है। ऊपर में जाके 1 घंटा वेट कीजिए। इतना मतलब ये लेंदी प्रोसेस है, इसे क्या बताऊं। ठीक है। इससे अच्छा आदमी बस से, ट्रेन बहुत सही है यात्रा करने के लिए, ट्रेन से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है। यस सर, और सबसे ट्रेन बहुत फालतू अच्छा है। यात्रा इसका होता है। कहता है जल्दी पहुंचा देता है लेकिन उससे पहले का जो समय होता है लोग उसको काउंट नहीं करते। ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, हैदराबाद से हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली शमशाबाद, 10 ठीक किलोमीटर, है, ध्यान में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवा नहीं आ रहा है सर। आ तो रहा है। ठीक जा रही होगी। माइक सब खोल लिया है, सबका आवाज गूंजता है सर। चलिए माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। बोलने के बाद बोलिए फिर बंद कर लीजिए। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अंडमान पोर्ट, द्वीप समूह में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। पे देवघर हवाई अड्डा झारखंड, देवघर, ध्यान में रखेंगे, झारखंड में। पांगयोक हवाई अड्डा कहाँ पे? पांगयोक हवाई अड्डा गंगटोक, सिक्किम। सिक्किम, बात करते हैं। चलिए, सार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए। साउथ एशियन साउथ एशिया, एसोसिएशन साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूं क्या? हाँ सर, दे दीजिए सर, कॉलेज। दे दीजिए सर। दीजिए। वहां पे जा रहा है, जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पे कॉपीराइट आता है, मैं तुरंत इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, भेज रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। खान सर का पीडीएफ है, इस पे कॉपीराइट आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। पहले इसी ग्रुप में ही है ना। पता नहीं नहीं चला समझ रहे कैसे। क्या बोल रहे हैं। अरे नीचे जो गया है उसको ज्वाइन कीजिए ना। जो आए ना सर, ज्वाइन तो रुकिए 1 मिनट में भेज रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए पहले। तुम मुझे खुद नहीं मिल रहा है कहाँ पे ये, उसको पिन करने दीजिए। इसमें तो नहीं है सर। भेज रहा हूँ, 1 मिनट। गया, चेक कीजिए। गया? हाँ सर, आ यस गया। सर, आ आ गया। गया। तो अपने सेव करके अपना फॉरवर्ड कर लीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं नीचे लिंक गया उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिलीट कर दूंगा इसको। ठीक है, हो गया?
चलिए 7:45 में डिलीट कर दूंगा, अपना सेव करके रख लीजिए। ठीक है, सार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। स्थापना कब हुई थी? 80 में। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी काठमांडू में। ठीक है, भीमस्टेक की बात करेंगे। भीमस्टेक का क्या फुल फॉर्म होता है? बे ऑफ बाई बंगाल नहीं है, बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल। मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भीमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, एशियान की बात करें, एशियान की स्थापना कब हुई थी? एशियान की स्थापना 67 में। 67। मुख्यालय कहाँ पे, क्या बताएंगे? जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिए। एससीओ का मुख्यालय, एससीओ का फुल फॉर्म बताइए क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी एससीओ का? 2001 में। 2001 में। मुख्यालय कहाँ पे एससीओ का, क्या बताएंगे? बीजिंग। मुख्यालय बताइए। ब्रिक्स का मुख्यालय बताइए, कहाँ पे ब्रिक्स का मुख्यालय? शंघाई। शंघाई में। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है, क्या बताएंगे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी आ गया नासा इथियोपिया, का ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बिल्कुल। ठीक है, अर्जेंटीना भी नासा आ का गया। फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाशिंगटन डीसी। डीसी 58। डीआरडीओ का जब हुआ था फुल फॉर्म बताइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी में। नई दिल्ली। नई नई दिल्ली दिल्ली। होगा ना। इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशन। 15 अगस्त सर में 1969। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर। बेंगलुरु। हुआ था 1909। 9 में। शुरुआती मुख्यालय कहाँ पे था? शुरुआती मुख्यालय शुरुआती मुख्यालय है जो इंग्लैंड में ही था कुछ। लंदन में था ना। इंग्लैंड में था। लंदन में था, लंदन कहाँ में। पे वर्तमान में? दुबई। 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 बताइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। कब हुआ था? 1928 में। 1928। 1928 में। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के अंदर का निकाय है या नहीं है? है। हाँ, नहीं भारत है, नहीं है। क्रिकेटर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं। और इसका हेडक्वार्टर आपका आवाज वानखेड़े नहीं में आ है। रहा मेरे को। ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा, कट कर आप वापस आइए। नेटवर्क आपका खुद खराब है। ऐसा लग रहा है कि फोन को ना सतपुरा के जंगल में रख के बात कर रही है। ठीक है, चलिए। मुख्यालय कहाँ पे इसका? वानखेड़े। अरे कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में इसका मुख्यालय। देखने फीफा का फुल फॉर्म बताइए। फेडरेशन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फुटबॉल। नहीं है सर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ना कितना मजा आता है ना एमसी के प्रश्न का जवाब देने के लिए ना। यस। आता है। पढ़ाया जाता, सब भाग जाइएगा क्या? जी जी। 5 मिनट में 10 उत्तर। ठीक है, बात करेंगे स्थापना कब हुआ था फीफा का? फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में। 1904 में। ज्यूरिख। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। पूरे कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। सॉरी, यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। अक्टूबर। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड। एजुकेशनल, साइंटिफिक, यूनेस्को कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। का पेरिस, फ्रांस। फ्रांस। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुआ था? 46 में। पोलियो कार्यक्रम को कौन चलाता है? यूनिसेफ चलाता है, यूनेस्को चलाता है? कौन चलाता है पोलियो कार्यक्रम? यूनिसेफ। यूनिसेफ चलाता है। बहुत सुंदर। WEF का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इसका WEF। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। स्विट्जरलैंड है। WEF का। ठीक है, ध्यान रखो, कोलंगी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मुख्यालय। स्थापना कब हुआ था?
1917 इसका एक मीटिंग होता है, जब इसका मीटिंग होता है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में उसको दावोस होता है, ठीक है। आगे WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 1948। 48 को 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आप बताइए WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 कैट था 1948 में था। टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड। मैड्रिड स्पेन है। WTO का कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। क्या बात करते हैं? जिनेवा में स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइजेशन का। WHO दोनों का। अरे टूरिज्म का होगा वो। हाँ, बोल रहे हैं। टूरिज्म पे तो आगे आगे आप लोग क्यों बात करने लगते हैं? धीरे अरे वही बोल दिए। ADB ना बताइए। सर, हमको वही सुनाई पड़ा WTO। अच्छा कोई बात नहीं। बात करना ADP का बताइए क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट। 1966 मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस। इंटरनेशनल सोलर इंटरनेशनल सोलर लाइन। गुरुग्राम मुख्यालय में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है। बताइए 40 लोग आ जाइएगा तो हम कल से हम भी मतलब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाना छोड़ के ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आज जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो बीच की संख्या नहीं रहती है, हम कैसे पढ़ेगा? चलिए आप आगे आपका WMO बताइए कहाँ पे है इसका? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। बीपो का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक कौन सा है? 42 है। 42 है सर। 40 है सर। 42 है। अरे 42 बौद्धिक संपदा में 40 इंडिया का रैंक 40। अरे सर बौद्धिक संपदा में अरे 42 पर है, कल पर है सर। इतना हल्ला हो रहा है समझ में नहीं। शांति, कीप साइलेंट, शांत, ठीक है। कितना रैंक है? अब आराम से बताओ, धीरे से बोलिए एकदम, जो मेरे तक ही के 42 सर। 42 है। 42 यार कुछ दिन पहले हम भी पढ़े था, हाल फिलहाल में कल परसों में चेंज हुआ, वो नहीं होगा, एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए। अरे यार दिसंबर का अपडेट वाला हम कर रहे हैं। 42 है 42 है सर। 42 अक्टूबर का है सर। 40। सुनिए, अरे 42। अरे रुकिए एक मिनट। बौद्धिक संपदा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है कि एक ही होता है? ये बताइए सर। एक ही होता है। 42 है। हम भी एक ही कंफ्यूज हो गए होता 40 के साथ। एक ही होता सर। 42 होता। एक बार कोई गूगल भी 40 बता रहा है और हम पहले से ही 40 बोल रहे हैं। 40 हो गया है, ठीक है। 40 तो वही है। तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो 42 का है। मैं भी तो 40 याद के बौद्धिक संपदा, ये हमको लगा सब हिंदी है, मुझे याद है कहीं इंग्लिश में कहीं अलग तो नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को कन्फर्म हुए 40 ही होना चाहिए। 3-4 रोज पहले पढ़े थे, हमको लगा कहीं अलग अलग होता होगा, ठीक है। बताइए तो अक्टूबर 40 में ठीक आया है। हाँ, ILO का मुख्यालय बताइए कहाँ पे? ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। नहीं, जिनेवा में नहीं है सर। अच्छा, आईएलओ कहाँ है? आईएलओ में जेनेवा है। यार शिफ्ट कर दिए क्या जेनेवा के? मतलब नहीं, हम किसी और का सोच रहे थे। ILO की बात दिमाग में करें, आ गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ILO कहाँ? ILO का क्या होता है? ILO रेड क्रॉस रेड क्रॉस होता है, ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूडेंट। कितने बार नोबेल प्राइज मिला है इसको? 3 बार मिल चुका है। 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसको मिला है? हेनरी ड्यूडेंट किसको मिला है? हम लोग को नहीं मिला है, ठीक है। बात करेंगे WTO। मुझे साल याद नहीं है, ठीक है। 1744-63। हाँ 1744। 1917 वाला तो याद था मुझे, क्योंकि विश्व युद्ध के समय मिला था, ये पता था। 1963। देखिए याद रखिएगा, दोनों का दोनों विश्व युद्ध में ही है, ठीक है। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होता था, 1 साल पहले ही इसको दे दिया, क्योंकि अच्छा काम किया था। 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था, 1 साल पहले ही इसे दे दिया। अगर 63 वाला में देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 1 साल बाद दिया। हालांकि कोई रोल नहीं है भारत पाकिस्तान युद्ध में इसका, सॉरी भारत चीन युद्ध में।
चलिए आगे की बात करेंगे, WTO की बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुख्यालय कहाँ पे है? मैड्रिड, वो स्पेन। मैड्रिड में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें WCO, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रुसेल्स होता है, ब्रुसेल्स आपको कहाँ पे पड़ेगा? बेल्जियम में पड़ेगा। अब ब्रुसेल्स में और भी किसी का मुख्यालय है ना, किसका किसका है? एक नाटो का और एक किसका है? स्टील का है सर, मिल्क फेडरेशन का है, डेयरी फेडरेशन का है सर, नेटो का भी है, नाटो का भी है, किसी का भी है ना, और इसका है क्या? यूरोपियन यूनियन का भी है, यूरोपियन एसोसिएशन का भी है सर, और डेयरी फेडरेशन का भी है, EU का भी है, और EU का भी है। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। यूरोपियन EU में यूनियन का भी मेंबर है। संख्या कितना है? कितना यूरोपियन यूनियन में मेंबर की संख्या? 27 है। दूसरा देश कौन सा है? क्रोएशिया। ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर। IMF का मुख्यालय कहाँ पे? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसी में है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। USA। घाघरा नदी के किनारे कि गंडक नदी के किनारे? पोटामैक नदी। पोटामैक नदी के किनारे, ठीक है। चलिए ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। DC का फुल फॉर्म डायरेक्ट क्या होता है? कुछ अलग होता है क्या? इसके सेंस में नहीं पता हमको, कुछ अलग होता होगा, ठीक है, होता होगा पक्का, कुछ अलग होता है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अच्छा, इसका वाशिंगटन तो वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट है, उनके नाम पे इस शहर का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ओपेक तो बता दिया, मुख्यालय कहाँ पे ओपेक का? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मुख्यालय की बात करें वियना ऑस्ट्रिया में। UNIDO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, और इसका भी ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। WFO इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम और इटली में, ठीक है। और FAO एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, किसका मुख्यालय की बात करें? FAO का कहाँ पे है? रोम, इटली। एक मुख्यालय यहाँ पे है, एक मुख्यालय यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन नेशन में है। कौन सा, किसका मुख्यालय अफ्रीका के किसी देश में? प्रोग्राम नैरोबी, केन्या। नैरोबी। वो छूट गया, हाँ छूट गया था। तो वहीं पे UN हैबिटेट का भी है। और इसी के साथ आपका ये ET3 हो गया, ठीक है। मैंने लक्ष्य रखा था ज्योग्राफी खत्म करने का, हिस्ट्री खत्म करने का, पॉलिटी खत्म करने का, करंट अफेयर्स करवाने का। माफी चाहता हूँ, मैं आप लोग के साथ साइंस नहीं पढ़ा सका क्योंकि समय कम था, लेकिन मैंने जितना भी अपना क्लास में करवाया हूँ, लगभग आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट करवा दिया, हिस्ट्री करवा दिया, पॉलिटी करवा दी, ज्योग्राफी जितना होना चाहिए जो पूछा जाएगा और आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा वो मैंने करवा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना दिन का समय मिल लगता है? हमारे पास है अभी 14 तारीख है, ठीक है। कब आप लोग निकल, सबका तो सेम शहर में एग्जाम दिया